हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है और इसको हम कहते हैं जंपिंग जीन। तो ये एक्चुअली क्या है, ये समझ लो कि एक ही बैक्टीरिया के अंदर यानी इंट्रासेलुलर कोई जीन का एक पार्ट है जो कि मतलब वो जीन्स हैं जो कि जंप कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो कहाँ जा सकते हैं? बेसिकली हमारे पास क्रोमोजोम है, प्लाज्मिड है। तो क्रोमोजोम से प्लाज्मिड के अंदर भी जा सकते हैं जीन्स, प्लाज्मिड से क्रोमोजोम के अंदर भी वो जीन्स जा सकते हैं, मतलब जंप कर सकते हैं एक तरह से, ये कह लो, है ना। उसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन, ठीक है। या फिर जैसे प्लाज्मिड भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो हो सकता है एक ही प्लाज्मिड से दूसरे प्लाज्मिड पे चले जाएं, या फिर एक ही प्लाज्मिड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, या एक ही क्रोमोजोम के अंदर एक जगह पे वो जीन है, क्रोमोजोम के ही दूसरे पार्ट में वो चले जाए, तो उनको हम जंपिंग जीन कहते हैं। ये जंपिंग जीन ह्यूमन में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, इधर आपके बैक्टीरिया में भी होते हैं। और जंपिंग जीन के बड़े सारे इंपॉर्टेंस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ हो रहा है कि आप कोई भी चीज़ के लिए एक नया ट्रेड बनाने के लिए, या ये जो जंपिंग जीन है म्यूटेशन डेवलप कर सकते हैं। और कई बार क्या करते हैं, जो जंपिंग जीन होता है वो अपने पार्ट की एक कॉपी बनाता है, कॉपी जाके वो दूसरी जगह पे लग जाती है। तो देखा जाए तो ये जीन का एक मतलब बल्क भी बढ़ा रहे हैं, जीन का जो है वेट भी बढ़ा रहे हैं, सॉरी क्रोमोजोम का या जो भी डीएनए मटेरियल है आपका। तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या रोल यहाँ पर है आपका बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया में भी इसको जैसे वो ये इसको हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जेनेटिक एलिमेंट मोबाइल हो रहा है। तो अभी तक हमने सारी मैकेनिज्म ऐसी पढ़ी थी जो कि एक सेल से दूसरी जगह पर डीएनए मटेरियल जा रहा था, यानी एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम पे, चाहे वो वायरस की हेल्प से जा रहा हो, बैक्टीरियोफैग की हेल्प से, मतलब चाहे वो खुद ही कॉन्जुगेशन ट्यूब से जा रहा हो या और भी कोई प्रोसेस है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंट्रासेलुलर ट्रांसफर हो रहा है। तो वर्ड ध्यान रखना है, इंट्रासेलुलर ट्रांसफर। तो इट्स अ बैक्टीरियल जीन कैपेबल ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसफर, सेल के अंदर ही ट्रांसफर हो रहे हैं। कहाँ से कहाँ? या तो क्रोमोजोम से क्रोमोजोम में, अभी बताया प्लाज्मिड से प्लाज्मिड में, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखोगे, ये आपका क्रोमोजोम है, ये आपका प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। तो या तो जैसे मान लिया ये सीक्वेंस है, यहाँ पर ये वो सपोज करो ट्रांसपोजोन का सीक्वेंस है, या तो ये यहाँ से हट के इधर चले गए, समझ में आ रहा है, यहाँ से हट के यहाँ चले गए, तो या तो क्रोमोजोम से क्रोमोजोम पे जा रहे हैं, या फिर यहाँ से हट के इस प्लाज्मिड में चले गए, ठीक है, या प्लाज्मिड से प्लाज्मिड में जा रहे हैं, या और भी मल्टीपल प्लाज्मिड भी होते हैं, एक प्लाज्मिड से दूसरे प्लाज्मिड में चला गया, सेल के अंदर ही हो रहा है, मतलब दूसरे बैक्टीरियम पे नहीं जा रहा। तो या तो क्रोमोजोम से क्रोमोजोम रखो, प्लाज्मिड टू प्लाज्मिड, क्रोमोजोम से प्लाज्मिड या प्लाज्मिड से क्रोमोजोम। तो तीन तरीके से ये ट्रांसफर हो पा रहे हैं, बट दे आर इंट्रासेलुलर ट्रांसफर, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन, ठीक है ना। अब क्या होता है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इसको बाकी से अलग बनाते हैं। कि एक तो दे डज नॉट रिक्वायर एनी डीएनए होमोलॉगी बिटवीन द ट्रांसपोजोन एंड द साइट ऑफ इंसर्शन। ऐसा नहीं जहाँ से हटेगा, ऐसा जहाँ से ये हट रहा है, मान लिया ये है, यहाँ से हट के इसको यहाँ लगना है, तो जरूरी नहीं है कि इनके बीच में कोई भी होमोलॉगी होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो बिटवीन ट्रांसपोजोन एंड साइट ऑफ इंसर्शन कोई होमोलॉगी होना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे आर नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने आप से रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ये जो है या तो आपके क्रोमोजोम पे चले गए, क्रोमोजोम से क्रोमोजोम पे प्लाज्मिड में चले गए, तो या तो क्रोमोजोम रेप्लिकेट होगा तो उसके साथ रेप्लिकेट होंगे, या प्लाज्मिड रेप्लिकेट होगा तो उसके साथ रेप्लिकेट होंगे। जैसे कि प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर क्या टेंडेंसी होती है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। जरूरी नहीं है वो मेन क्रोमोजोम पर रेप्लिकेशन के लिए डिपेंडेंट नहीं होता, उसका रेप्लिकेशन प्लाज्मिड का अपना अलग होता है। तो लेकिन ये जो होते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, या तो जब क्रोमोजोम रेप्लिकेट होगा उसके साथ रेप्लिकेट होंगे, या प्लाज्मिड जब रेप्लिकेट हो उसके साथ रेप्लिकेट होंगे। तो दे आर नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो एक होमोलॉगी का पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, ये पॉइंट हो गया। फिर ये डिस्कवरी किसने करी थी, इसको नोबेल प्राइज मिला था, इसलिए याद कर लेना अच्छा है। जिसको भी नोबेल प्राइज मिलता है थोड़ा कोशिश करनी चाहिए, याद कर लो। तो इसको करा था बारबारा मैक्लिंटॉक ने। किस पर शुरू में ये मेज की जेनेटिक्स पर हुआ था, ठीक है ना, मकई जो होती है मेज, उसकी जेनेटिक्स पे रिसर्च करा था उन्होंने, और 1983 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। बारबारा मैक्लिंटॉक, नाम थोड़ा सा आसान ही याद करना बारबारा के नाम से, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन ऑब्वियसली वायरस में, यूकैरियोट्स में, इवन ह्यूमंस में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कई बार, जो है जैसे सूखे से
अपने आप को रेजिस्टेंस कर पाए, है ना, फ्रूट्स ज़्यादा हो पाए, बहुत सारी चीज़ें में इनका रोल प्ले होता है। ह्यूमन में भी कोई सी बहुत सारी डिजीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन बैक्टीरिया में देखोगे तो मेजर वही है, कहीं कुछ भी लिखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वर्ड जरूर लिख देना चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में इसका बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जंपिंग जीन, क्योंकि ये जंपिंग जीन जो होते हैं ना, कई बार ये साथ में अपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सीक्वेंस लेके चलते हैं, तो जहाँ भी आपस में जाएंगे उस रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं ये। ठीक है ना, भले ही इंट्रासेलुलर ही है, वहीं पर इंक्रीज हो रहा है, रोल प्ले इनका हो रहा है। इंसर्शन सीक्वेंस, और कई बार म्यूटेशन भी कर सकते हैं, न्यू ट्रेट्स डेवलप कर रहे हैं, न्यू कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, खुद ही वो न्यू ट्रेट डेवलप हो जाएगा, कोई कैरेक्टरिस्टिक जो बैक्टीरिया के काम की होगी। तो देखो दो तरह के होते हैं ये, एक तो है इंसर्शन सीक्वेंस ट्रांसपोजोन। इंसर्शन, क्योंकि हमने बताया, ये नाम याद रखोगे, इंसर्शन सीक्वेंस ही तो है, ये एक जगह से सीक्वेंस हटके दूसरी जगह लग इंसर्ट हो रहा है, तो उसी के नाम से आ गया इंसर्शन सीक्वेंस। ठीक है, ट्रांसपोजोन है, जंपिंग जीन है तो ट्रांसपोजोन नाम हो गया। ये एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, एक जगह से जाकर दूसरी जगह लग जाती है। और ये जो है इनको बोलते हैं 1 to 2 किलो बेस पेयर इन लेंथ। इसको ना ऐसे लिखा जाता है किलो बेस पेयर में, या फिर किलो बेस पेयर KBP। तो ये बेसिकली इंसर्शन सीक्वेंस सिंपल सा है, सिंपल छोटा सा ही होता है, 1 to 2 किलो बेस पेयर इन लेंथ। ठीक है, इनके बीच में तो होता है ट्रांसपोजेज जीन, ठीक है, और सेंटर में, और दोनों एंड्स में रिवर्टेड जो है आपके रिपीट सीक्वेंस रहते हैं न्यूक्लियोसाइड के। तो इसलिए ये ना सिंगल, ये अपने आप में सिंगल स्टैंडर्ड लूप बना सकते हैं, और सिंगल स्टैंडर्ड लूप बना सकते हैं, और इनका डबल स्टैंडर्ड स्टेम होता है जो कि H बॉन्ड से बनता है। जैसे मैं बताती हूँ कैसे होते हैं ये। अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या रहता है, सेंटर में तो रहता है ट्रांसपोजेज, ये तो हो गया आपका ट्रांसपोजेज जीन। ठीक है, ट्रांसपोजेज जीन क्या होता है, जो कि ट्रांसपोजिशन कराता है, विच इज कैपेबल फॉर ट्रांसपोजिशन। ये ट्रांसपोजिशन जो जंपिंग है वो करवा रहा है। इसके दोनों साइड में क्या होता है, इस तरह के सीक्वेंस होते हैं दोनों साइड में, जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब कैसे, जैसे यहाँ पर G है तो यहाँ पर C रहता है, यहाँ पर C है तो यहाँ पर G रहता है, यहाँ पर A है तो यहाँ पर T रहता है। ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके से रहते हैं। यहाँ पे अगर आपका, मतलब मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, तो ये तो हो गया आपका, ऐसे रहता है इस तरीके से, ये तो ट्रांसपोजेज जीन है बीच में, और इधर उधर इसी तरह से सीक्वेंस रहते हैं। मान लो T है तो A हो गया, T है इधर तो इधर A हो गया, इस तरीके से रहते हैं। इनका भी आपस में यहाँ पर पूरा देखोगे ना, तो ये बेसिकली इस तरह से है। जैसे G के साथ यहाँ पे तो C रहेगा, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ में G रहेगा, इसके साथ में T रहेगा, इसके साथ में A रहेगा, इसके साथ में T रहेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर होता है। तो फिर क्या करते हैं, ये ना आपस में ऐसे करके ना ऐसे लूप बना लेते हैं। इधर भी आप देखोगे, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ कैसे ओवरऑल दिखता है, G C A T A। ठीक है, इनमें दोनों में डबल बॉन्ड बना दो, इनमें ट्रिपल बॉन्ड बना दो। तो ये इस तरीके से होता है कि ये रिपीटेड सीक्वेंस है, और जब ये ऐसे आ जाते हैं ना आपस में, तो ये इसको एक बीच में लूप बना सकते हैं, जिसमें कि आपका ये ट्रांसपोजेज जीन रहता है, और ऐसे स्टैम्प हो जाते हैं जिसमें आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। तो बेसिकली जो इनका सीक्वेंस होता है जीन का, वो इस तरीके का है कि टर्मिनल में रिपीटेड होते हैं। तो जो ये इंसर्शन सीक्वेंस ट्रांसपोजोन्स हैं, वो उसको कुछ हम इस तरीके से डायग्राम में बनाते हैं। ये बीच में आपके ट्रांसपोजेज जीन होते हैं, और लास्ट में जो है ना दोनों तरफ में इन्वर्टेड रिपीट्स हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं, इनका ये और ये आपस में दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। फाइन, मतलब अगर यहाँ पर C है तो यहाँ पर G होगा, जिसकी वजह से अगर ये फोल्ड हो जाए ऐसे करके, तो ये C और G साथ साथ आ जाएंगे। देखो, अगर ये इस तरीके से फोल्ड हो जाए, तो यहाँ पे जैसे ये वाला C है और ये वाला G है, ये एक साथ आएंगे, और ये ट्रिपल बॉन्ड से ऐसे कनेक्टेड हो सकते हैं। समझ रहे हो, ऐसे ऐसे आ जाएंगे ये। ऐसे ही यहाँ पर अगर T है तो यहाँ पर A होता है, जैसे इसका T और उधर का A, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब सीक्वेंस, लेकिन जो भी होता है इनका इस तरीके से रहता है, जिससे कि आपस में ये हेयर पिन लूप बना सके
जिसमें से एक लूप होता है जिसमें कौन होता है, ट्रांसपोजेज जीन। तो यहाँ पर तो जो जीन होगा इस तरीके से होगा ना एक्चुअली में, तो ये होगा ट्रांसपोजेज जीन। और जो इसका स्टेम होता है उसमें इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं विच आर कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर एंड बट दे आर रिपीटेड, मतलब दे आर रिवर्स यू कैन से। तो ये आपस में एक लूप बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, वो होते हैं कंपोजिट ट्रांसपोजोन। कंपोजिट ट्रांसपोजोन जो होते हैं वो थोड़े से कंपोजिट फॉर्म में कह सकते हो आप इन्हें। तो इसमें जो बीच में ट्रांसपोजेज जीन के साथ साथ में एक्स्ट्रा एडिशनल जीन्स भी होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, टॉक्सिन प्रोडक्शन के लिए, और भी किसी तरह के बहुत डिफरेंट टाइप के जीन्स हो सकते हैं। लेकिन हम हमेशा से पढ़ते ही आ रहे हैं जेनेटिक्स में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, टॉक्सिन प्रोडक्शन, वायरुलेंस, इन सबको नहीं भूलना है, ठीक है। तो इस तरह के एक्स्ट्रा जीन्स भी होते हैं, और इनके जो दोनों एंड्स होते हैं उनमें जो इंसर्शन सीक्वेंसेस होते हैं वो या तो एक जैसे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपस में सिमिलर होते हैं, तो लूप नहीं बना सकते, पास नहीं आ सकते वो, ठीक है ना। सो बोथ एंड्स इंसर्शन सीक्वेंस आर आइडेंटिकल और वेरी सिमिलर, ठीक है। तो आप ये देखोगे ये कंपोजिट टाइप का है ये वाला, और ये इंसर्शन सिंपल टाइप का है। इनके बीच में ये जीन्स है, अदर जीन्स में साथ में, दे आर कोड फॉर टॉक्सिन, ड्रग रेजिस्टेंस एंड ऑल। और इधर बीच में इधर आपके इंसर्शन सीक्वेंस है, जो कि दोनों एंड्स जो है ना, जो भी सीक्वेंस है वो आपस में सिमिलर है, या फिर सेम भी हो सकते हैं, बहुत सिमिलर भी हो सकते हैं, तो लूप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्रांसपोजोन्स हैं, अगर हम इनका इंपॉर्टेंस देखें कि भाई क्या इनका इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है इनका बेसिकली, तो अगर देखो तो ये जैसे इसमें हम बात करेंगे तो ड्रग रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में बड़ा रोल प्ले है इनका। ठीक है, अब मान लिया क्रोमोसोम पर है या प्लाज्मिड पे है, तो पहले तो वो आपस में ही कर रहे हैं, फिर जब दूसरी जगह फैलेंगे तो सेम टाइप के बैक्टीरिया में ड्रग रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि देख रहे हो कि एक ही क्रोमोसोम में यहाँ से उठ के यहाँ चले गए, है ना, या तो एज एन कट पेस्ट टाइप की टेक्निक के थ्रू काम करते हैं, या कट किया यहाँ से पेस्ट हो गया, इस तरीके से कई सारे म्यूटेशन ये लोग कर सकते हैं, वायरुलेंस बढ़ाने में काम कर सकते हैं अपना, ठीक है ना। तो अपना ही जो एक तरह से कह सकते हो कि आपस में ही अपनी ही जो है ना वो ट्रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, और फिर जब प्रोजेनी में जाएगा तो ऑब्वियसली वो ट्रेट जो है आगे प्रोजेनी में फैलता रहेगा। ड्रग रेजिस्टेंस, टॉक्सिन प्रोडक्शन हो गया, वायरुलेंस बढ़ाने में काम रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से जो ट्रांसपोजोन्स है ना, उनका जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो।